Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding mechanism of inheritance. First we will discuss about what is the inheritance. Inheritance, also called heredity, is the process of transmission of characters from parents to offspring. Inheritance क्या होता है, इसमें जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं. मतलब जब पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों को जो कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेटरी कैरेक्टर्स. फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस है, क्या चीज़ है जो आ रही है, किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, कैसे करके ये प्रोसेस जो है वो चल रही है. तो ये क्या होता है, तो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, हमारे सबसे पहले जीन्स और एलेलीज होते हैं. ठीक है, जीन्स और एलेलीज क्या है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. ठीक है, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होती है जिसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो पास हो जाती है. ठीक है, कोई भी करेक्टरिस्टिक का आई कलर सिमिलर है या नोज़ का जो है वो सिमिलर है. ठीक है, नोज जो है वो रिजेंबल सिमिलर कर रही है, कहीं हाइट जो है वो मैच करके कुछ भी चीज़ है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी डिजीज़ कंडीशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ठीक है, तो ये क्या है, कोई भी इनहेरिटेडरी कैरेक्टर जो है भी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास हो जाना क्या कहलाता है, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस. जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए जो जीन्स जो होते हैं वो किसके सेगमेंट होते हैं, वो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं. दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म. इनके पास में क्या रहता है, ये खुद इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसका जो कोई भी चीज़ बन रही, कोई भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है, ह्यूमन बन रहा है, तो उसको कैसे करके बिल्डअप होना होगा, किस किस जीन से मिलके बना हुआ होगा और वो कैसे करके उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे. ईच जीन कैन हैव डिफरेंट वर्जन्स कॉल्ड एलेलीज. जीन के पास में डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलेलीज बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, जीन्स तो हो गए. ठीक है, अब हमारे क्या आते हैं, क्रोमोजोम्स. क्रोमोजोम्स के ऊपर कौन प्रेजेंट रहता है, जीन्स प्रेजेंट रहते हैं. जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम्स. जो हमारे जीन्स होते हैं वो क्रोमोजोम्स के ऊपर जो है वो लोकेटेड होते हैं. विच लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल न्यूक्लियस. ये क्या रहते हैं, ये हमारे जो क्रोमोजोम्स होते हैं ये जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करता है और ये हमारा जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो है वो रहता है. ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विद वन सेट इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट. ह्यूमंस के अंदर जो है वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं. ठीक है, इसको जो भी क्रोमोसोम्स जो ट्रांसफ़र होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से जो है वो ईच पेयर जो है वो ट्रांसफ़र होता है. वन सेट जो क्रोमोसोम का आता है वो हमारे किससे आता है, हमारे पेरेंट्स से. ठीक है, जैसे कि हमारे अगर पेरेंट्स जो है लाइक जो मदर थी वो कौन सा क्रोमोसोम देती है, एक्स क्रोमोसोम देती है, और फादर जो होती है अगर फीमेल जो अगर बॉर्न होगी तो वो एक्स क्रोमोसोम देता है वहीं पे, और बाई क्रोमोसोम को अगर मेल बॉय होगा तो वो बाई क्रोमोसोम देगा. ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सा क्रोमोसोम्स है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, रेदर वो ये फीमेल बॉर्न हो रही है या फिर मेल बॉर्न हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, क्रोमोसोम्स हो गए. नेक्स्ट वन क्या है, हमारा मैकेनिज्म क्या और रहता है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस. मेंडेलियन इनहेरिटेंस की वजह से क्या हो रहा है कि कहीं पे कौन जीन अटैच हो जा रहा है, कैसे करके क्रोमोसोम्स जो है वो अटैच हो रहा है, कैसे करके डिप्लीशन हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस हो रही है, तो ग्रेगर मेंडल जो आए उन्होंने लॉज दिए इनहेरिटेंस के कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास कर रहे हैं. ठीक है, वो जो भी करेक्टरिस्टिक्स जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जा रहा है. तो उन्होंने तरह तरह के प्रिंसिपल्स दिए कि क्या रीजंस हो सकते हैं. उन्होंने एक पी को लेके जो है वो प्रैक्टिकल किया कि कैसे करके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है वो पास हो जाते हैं. तो ये 2 की प्रिंसिपल्स मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. तो उसमें क्या था कि सेग्रीगेशन कैसे होता है, एलेलीज पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. तो उन्होंने एक सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये बोला कि एलेलीज जो है वो गैमेट फॉर्मेशन से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. इस वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास हो जाती है. उनका एक प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इनका क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है. इसमें क्या उन्होंने बोला, जीन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. इन्होंने बोला है कि जो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इनकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है वो पास हो जाती है. तो डिफरेंट प्रिंसिपल्स में डिफरेंट चीज़ें उन्होंने बोली हैं.
नेक्स्ट वन क्या है, जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलएलईज। अब हमारा क्या हो गया, इन्होंने बता दिया कि ऐसे करके इन्फॉर्मेशन जो है वो पास हो रही है। तो ये हमारी क्या है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलएलईज। सम एलएलईज आर डोमिनेंट मीनिंग देयर ट्रेट इज एक्सप्रेस। कुछ डोमिनेंट जीन होते हैं, मतलब वो अपना डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे वो दिखाएंगे, मतलब एक्सप्रेस कर देंगे उनका, जैसे रिजेंबल करने लगेगा कोई भी चीज़। लाइक कोई भी जीन था वो कैसा था, डोमिनेंट जीन था, ठीक है। एलएलईज जो था डोमिनेटिंग था, तो उसने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो एक्सप्रेस कर दिए। लाइक नोज जो थी वो उसका जीन जो था वो कैसा था, डोमिनेंट जीन था। तो जब बेबी बॉर्न हुआ तो नोज जो है उसका जब जीन जो था वो डोमिनेंट था, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिजेंबल करने लगी। वो फादर का नोज का जीन था, ठीक है, तो उसके बच्चे की भी नोज जो है वो फादर के जैसे रिजेंबल करने लगी। तो ये कैसा हो गया, ये हमारा डोमिनेंट जीन हो गया, एक्सप्रेसिव जीन हो गया। कुछ जीन्स जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्या रहते हैं, कुछ हमारे जो है वो एक्सप्रेसिव जीन रहते हैं जिनको हम डोमिनेटिंग जीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, व्हेन 2 कॉपीज ऑफ रिसेसिव एलएलईज आर प्रेजेंट। कुछ जो जीन्स होते हैं वो रिसेसिव प्रेजेंट होंगे, कुछ जीन जो होंगे डोमिनेटिंग प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिसेसिव जो आ रहा है जीन या फिर डोमिनेटिंग जीन आ रहा है। नेक्स्ट वन क्या है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं, जीन मतलब जीन, फिनोटाइप मतलब जो भी फिजिकल एक्सप्रेशंस जो है वो जीन की वजह से आता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप की वजह से कोई भी एक्सप्रेशन जो होते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो शो करते हैं। जीनोटाइप मतलब जीन से हम, हमारा जीन्स जो है वो क्या है, ठीक है, जेनेटिक मेकअप कैसे हुआ है, ठीक है, तो उसको जीन्स जो होते हैं उनको हम जीनोटाइप कहते हैं। और जो जीन्स जो होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं जीन की वजह से, उनको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। डोमिनेंट एलएलईज यूजुअली डिटरमाइन द फिनोटाइप व्हेन प्रेजेंट। डोमिनेंट एलएलईज क्या दिखाते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं, जैसे कि नोज रिजेंबल कर गई समटाइम सेम, ठीक है, आई कर रिजेंबल कर रही है, कोई डिजीज कंडीशन जो है वो आ गई, तो ये कौन दिखाएगा, हमारा फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक, जो फीचर जो है वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, पुनेट स्क्वायर्स। पुनेट स्क्वायर क्या है, पुनेट स्क्वायर्स आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट द पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग बेस्ड ऑन एलएलईज ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। पुनेट स्क्वायर क्या करते हैं, ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप की वजह से ऑफस्प्रिंग जो है वो कैसे करके रिजेंबल जो है वो कर सकता है, क्या चीज़ जो पेरेंट्स है जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो हो सकती है। मतलब ये कि इसमें ये प्रिडिक्शन करेगा कि मदर फादर की वजह से एक प्रिडिक्टेड चीज़ जो है वो कैसे हो सकती है। जैसे हमने प्रिडिक्ट, जैसे पी का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उसमें भी क्या किया, प्रिडिक्ट किया पहले कि ऐसा ऐसा करके ये जो चीज़ है वो बन सकती है, ठीक है। हम भी प्रिडिक्ट करते हैं कि जो हम क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि XY का क्रॉस करवाते हैं, तो उसमें क्या है, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये चीज़ें जो है वो बन सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर्स कहते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस क्या होता है, इन सम केसेस नाइदर एलएलईज इज डोमिनेंट लीडिंग टू इंटरमीडिएट फिनोटाइप। कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें जो ना तो जो एलएलईज होते हैं वो डोमिनेंट नहीं रहते, ना कि फिनोटाइप, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता है, ठीक है। और बोथ एलएलईज बीइंग एक्सप्रेस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं, जो को डोमिनेंस नेचर की वजह से जो है वो जो एक्सप्रेसिव जीन्स जो हैं वो आ जाते हैं, मतलब ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है जिसकी वजह से जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेसिव जीन्स में जो है वो मतलब दिखा देता है, ठीक है। ना ही अच्छी तरीके से डोमिनेटिंग जीन नहीं था, जबकि को डोमिनेंस की वजह से उसने क्या किया, अपना एक्सप्रेसिव जीन जो है वो अपना फीचर जो है वो दिखा दिया, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द को डोमिनेंस। नेक्स्ट वन क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑलरेडी पढ़ा है मैंने कि जो फादर मदर होगा वो क्या करेगा, जो क्रोमोसोम्स होगा, सेक्स क्रोमोसोम्स वो ट्रांसफ़र करता है। अगर फादर होगा तो क्या करेगा, अपना एक्स क्रोमोसोम्स अगर हो देगा तो क्या बनेगा, फीमेल बेबी बनता है, और अगर बाई क्रोमोसोम्स देता है तो बॉय बनता है, ठीक है। और वही मदर के पास में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स को देती है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है कि कौन सा जो है वो चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। मतलब कौन सा क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर मेल और फीमेल के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फादर के ऊपर डिपेंड करता है।
नेक्स्ट वन क्या है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, मैनी ट्रेड्स आर कंट्रोल बाय मल्टीपल जीन्स। जो ट्रेड्स होते हैं, फीचर्स जो होते हैं, वो बहुत सारे जीन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, एक कोई जीन जो है पर्टिकुलर वन वो कंट्रोल नहीं करता है। दिस इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एज इट रिजल्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ फिनोटाइपिक वेरिएशन। इस वजह से क्या होता है, जब हम मल्टीपल जीन जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, इस वजह से फिनोटाइपिक वेरिएशंस की वजह से जो है वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जीन, जो ऐसा तो नहीं है कि मदर का जीन अलग आया, फादर का जीन अलग आया, तो ये वेरिएशंस जो है, किसी कोई जीन इधर लगा हुआ है, कोई जीन इधर लगा हुआ है, ठीक है, इनके जो मतलब सेटिंग्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो इनकी वजह से जो हम लोग हैं बिल्कुल सेम रिजेंबल नहीं करते मदर फादर के जैसे, ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही ओनली ट्रांसफर जो है वो होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, जेनेटिक वेरिएशन अराइज थ्रू म्यूटेशन विच आर चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस। जेनेटिक वेरिएशन कैसे होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है। जब म्यूटेट होता है तो डीएनए सीक्वेंस जो है वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसकी वजह से जो है वो हम रिजेंबल नहीं कर पाते। म्यूटेशन कैन बी इनहेरिटेड एंड कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेट्स विद इन पॉपुलेशन। इसकी वजह से जो है वो हम एकदम डाइवर्सिटी जो है, अलग अलग पॉपुलेशन जो है, हर एक पर्सन जो है वो अलग अलग जो है वो दिखता है, क्योंकि डीएनए का जो है वो सीक्वेंस जो है वो चेंज है हर पर्सन के अंदर। नेक्स्ट वन क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, तो समटाइम्स जो है वो अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर को देखें तो जैसे कि कोई यूपी में हुआ है तो यूपी के जैसे फेसेस जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, वहीं अगर कोई असम में अगर या फिर कहीं और चाइना वाले कोई कंट्रीज़ में अगर उधर हुआ है तो क्या होगा, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो अलग होंगे, मतलब वो अलग तरीके से रिजेंबल करता है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंटल इफेक्ट और इधर का इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है वो अलग है, ठीक है, तो इनका इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होने की वजह से भी जो एक्सप्रेसिव जीन्स होते हैं वो अपना फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, मतलब जो फिजिकल फीचर्स आते हैं वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स क्या है, एपिजेनेटिक्स मॉडिफिकेशन कैन अल्टर जीन एक्सप्रेशन विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइंग डीएनए सीक्वेंस। एपिजेनिक मॉडिफिकेशन क्या करता है, जीन का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है, जबकि डीएनए सीक्वेंस जो है बिना चेंजिंग किए हुए जो है जीन जो एक्सप्रेशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जीन दीज मॉडिफिकेशन कैन बी पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग एंड प्ले ए रोल इन इनहेरिटेंस। ये जो मॉडिफिकेशन होगा ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है वो अब पहुंच जाता है, और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या हो रहा था, मतलब डीएनए का सीक्वेंस जो बिना चेंज किए हुए जो है वो जीन का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज जो है वो हो जाता है। समटाइम्स इनका कोई भी इधर का इधर लगना होगा, कोई सेट चेंज हो जाने की वजह से, ठीक है, तो जीन्स जो होता है अपनी जगह का जो है वो चेंज कर लेते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से एपिजेनेटिक्स की वजह से जो है वो मतलब पर्सन जो होगा बिना डीएनए सीक्वेंस को चेंज किए हुए है, जो उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, और ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है वो पास हो जाएंगे।